नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं आपको श्रीमती इंदिरा गांधी पर निबंध सुना रही हूँ। जिस देश की नारी श्रावणी पूर्णिमा के शुभ दिन अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर अपनी रक्षा के लिए आश्वस्त हो जाती है, हर क्षण जो पति को भगवान मानकर पूजन की पुष्प अर्पित करती है, उसी देश की सेवा परायण नारी शासन सूत्र संभाल कर करोड़ों नर नारियों को अभयदान दे सकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण है श्रीमती इंदिरा गांधी। एक सुखद आश्चर्य की बात है कि जिस 19 नवंबर को रूस में जारशाही के विरुद्ध जनक्रांति का तुर्य बजा, उसी दिन 1917 ईस्वी में तीर्थराज प्रयाग के राजनीतिक तीर्थस्थल आनंद भवन में इंदिरा जी का जन्म हुआ। इंदिरा जी को बड़े बाप के इकलौते बेटे की लाडली होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्म की घड़ी से ही वे एक राजनीतिक बयार में पली। इनका राष्ट्र प्रेमी व्यक्तित्व निर्मित हुआ। जब ये 3 साल की थी तब ऊंची मेज पर खड़ी होकर नौकरों के बीच जोर जोर से भाषण देती थी। इंदिरा जी का सक्रिय राजनीतिक जीवन 12 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो जाता है। 1929 में ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका था, तो इंदिरा जी ने अपनी उम्र के बच्चों का एक दल बनाया। इसका नाम था वानर सेना। वानर सेना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाती थी। इंदिरा जी के मोहक एवं कर्मठ व्यक्तित्व के कारण इसकी संख्या 10 गुनी हो गई। इंदिरा जी की पढ़ाई का श्री गणेश पूना के गुजराती विद्यालय में हुआ। फिर ये शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आई। उसके बाद ये अध्ययन के लिए स्विट्जरलैंड गई, किंतु क्रमबद्ध रूप से इनकी विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं हुई। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू इत्यादि के प्रत्यक्ष संपर्क के महाविद्यालय में ही शिक्षा दीक्षा लेती रहीं। जिस परिवार की धुरी पर संपूर्ण भारतीय राजनीति ही चक्कर काटती रही, उस परिवार में जन्म लेने के कारण विरासत में क्रियात्मक ज्ञान की इन्हें अलग निधि मिल गई। इंदिरा जी इतने समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुई थी कि ये अपना समय रंगरेलियों में अच्छी तरह बिता सकती थी, किंतु जब भारत माता विदेशियों के अत्याचार के कारण करा रही हो, तो उसकी बेटी मौज मजे में दिन क्यों काटे। दुर्गाबाई और लक्ष्मीबाई की परंपरा की कड़ी क्या टूट सकती थी? नहीं, कदापि नहीं। इंदिरा जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। महज 22 वर्ष की इनकी अवस्था थी जब 1939 ईस्वी में पहली बार 13 महीने के लिए इन्हें जेल की सजा दी गई। 26 मार्च 1942 ईस्वी के दिन इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ, किंतु कुछ ही महीने बाद अगस्त में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चला। अब ये विवाह की गुड़िया बहू ही थी कि फिर कारागृह की काल कोठरी में बंद कर दी गई। इन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने वैयक्तिक सुखों का होलिका दहन किया और इनका सोने सातन राष्ट्र सेवा की आग में कुंदन बनता रहा। भारतीयों की आकांक्षाओं के मंगलदीप पंडित जवाहरलाल नेहरू की लौ को चिरकाल तक बुझने न देने के लिए स्वयं स्नेह बन ढलती रहीं। पंडित जी ने बहुत निश्चिंत होकर राष्ट्रहित के लिए जो किया, उसकी आधार भूमि थी इंदिरा जी ही। इंदिरा जी पंडित जी के साथ विश्व भ्रमण में जाती रहीं। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान तो रखती ही थी, साथ ही साथ संसार के राजनीतिक घटना चक्र को भी ठीक ढंग से समझने की चेष्टा करती थी। 1959 ईस्वी में इंदिरा जी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। 1964 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल का निधन हुआ, तो ये श्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर सूचना तथा प्रसारण मंत्री बने। देशवासियों का मनोबल बढ़ाने तथा विश्व में भारतीय मर्यादा फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए इनका कार्य सराहनीय रहा। जब दुर्भाग्य से 11 जनवरी 1966 ईस्वी को श्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, तो 19 जनवरी 1966 ईस्वी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुनी गई। 1967 ईस्वी के फरवरी महीने में चौथा साधारण निर्वाचन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बनी। इनके व्यक्तित्व का आकर्षण था इनकी पार्टी सत्ता कांग्रेस। 1971 ईस्वी में अजय बहुमत से विजयी हुई और एक पुनः सर्वसम्मति से देश की प्रधानमंत्री बनाई गई। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का उन्मूलन, याह्या खां की बर्बरता के शिकार पूर्वी पाकिस्तान का एक नवीन स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में प्रतिष्ठापन, रूस के साथ मैत्री स्थापन तथा पाकिस्तान को युद्ध में पराजित कर विश्व में भारत के सबल अस्तित्व का स्थापन। काल की सीढ़ियों पर इंदिरा जी के निर्भीक चरण बड़ी दृढ़ता से बढ़ते रहे। ये देश से गरीबी के दानव को पराजित करने तथा भारतीय संपन्नता के सूर्योदय का
सूर्योदय के स्वप्न को साकार करने की हर क्षण चेष्टा करती रहीं। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं गुटों के अलग रहने की नीति में आस्था रखती थी। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉनसन की पत्नी ने इनके बारे में 1961 ईस्वी में कहा था, यदि भारतीय जीवन का मर्म समझना हो तो इंदिरा गांधी जैसी शिक्षिका का मार्गदर्शन प्राप्त करें। इंदिरा गांधी का यदि मोम सा मुलायम तन था तो पत्थर सा अविचल मन भी थी। यदि ये अपने देशवासियों की पीड़ा से पिघल उठती थी तो संकटों के तूफान में अविचल भी रह सकती थी। 1977 ईस्वी के प्रारंभ में इन्होंने लोकसभा के लिए आम चुनाव कराने की घोषणा की और इस बार वे चुनाव हार गए। 27 मार्च 1970 की सुबह श्रीमती गांधी ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। जनता सरकार एवं परवर्ती लोकदल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में उन्हें सब ओर से लांछित और उत्पीड़ित करने के प्रयास हुए, लेकिन वे अपने दृढ़ निश्चय और प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे जनमत को अपने अनुकूल बनाते रहे। फलतः 1980 का प्रथम सप्ताह उनकी सेवा में एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्रित्व का पद लेकर उपस्थित हुआ। 24 महीने के बाद 14 जनवरी 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुई। इस बार लोकसभा की कुल 541 सदस्य सूची में श्रीमती गांधी के दल को 351 स्थान प्राप्त हुए। इस प्रचंड बहुमत के साथ श्रीमती गांधी ने भारत के सर्वांगीण विकास का कार्य नए सिरे से प्रारंभ किया। उन्होंने 1982 ईस्वी में एशियाड का आयोजन दिल्ली में कराया। वे 102 गुटनिरपेक्ष देशों के अध्यक्ष बने। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी की प्रातःकाल का 9:30 मानवता के इतिहास का एक सबसे काला पृष्ठ। उस दिन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने उनके आवास पर ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। उन्होंने अपने शरीर की अंतिम बूंद दे डाली, पर भारत की अखंडता को खंडित नहीं होने दिया। वे मरकर भी अमर हैं। उनके आदर्श भारत का ही नहीं बल्कि संसार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए।